खरगोन जिले के भगवानपुरा जनपद के अंतर्गत उमरिया पंचायत से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां 2 साल पहले हुए बांध और कूप निर्माण कार्य में लगे श्रमिक आज तक अपनी मजदूरी से वंचित हैं। मनरेगा के तहत कार्य करने वाले इन श्रमिकों का कहना है उन्होंने 2 महीने तक मेहनत की, लेकिन उन्हें आज तक भी पैसा नहीं मिल पाया है। ग्रामीणों के अनुसार पंचायत के सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक ने उन्हें आश्वासन दिया था कि उनके बैंक खातों में जल्द ही मजदूरी की राशि जमा कर दी जाएगी, लेकिन 2 साल बीत जाने के बावजूद उन्हें केवल झूठे दिलासे ही मिल रहे हैं। मजदूरी भी कर रही, दाढ़ के गया भी पैसा नहीं डाले, दाढ़ी इंसान संदारे जानो एक दाढ़ का खुद जाने लोग नहीं रुकाई न बांधन रुपया से आंगुरु करी पानी में लहरे करी गया 2 महीना ही जा काम करतला 2 साल ही गया पैसा भी नहीं डाला घिसरे बेर ने रेवटो ने गिट्टी ने उतार रिया रेती भी ने पैसा डाल दे सु कह दे डायरिया ली जाई ने तन डायरिया बंद कर दे बांधारान ने कुआं ने बांधने भी गया कुएं करने भी गया भी पैसा नहीं डाले इस तरह काम कर रही भी कुआं ने 2 महीना काम करता है जा पैसा नहीं जोड़ रहा 2 साल है जा 2 साल बाद वही बांधा तो पैसा भी नहीं जोड़ रहा बांधा भी नहीं मुंडे मुझे रेव तो ने तो कुआं में उतारा गिट्टी भी उतारा सीमेंट भी उतारा डेमन मजदूरी रुकाए रे पैसा नहीं दे रहा 2 साल है गया हिंद्रंचा भी जाए दौड़ी जाता ही जामू तो 33 ट्रिप का पैसे नहीं मिला। वो ढुलगा डैम बना था अमृतसर बड़ा डैम 2 साल है गए एक पैसे भी नहीं आते। बोले शिवराम बोले तो सहायक को डलवा देता बोल दे अभी डलवा देता चेक करना डलवा देता चेक करना बोले तो चेक करवाया मैं तो बाद में ही बोल दिया कि तुम्हारा जात कार्ड फुल हो गया। तो कब खोलेगा तो 6 मार्च को कैसा बोला था। तो डैम में काम लग गया वो काम हो गया बाद में पिचिंग कराया पिचिंग करने के बाद में 25,000 केस देंगे बोल रहा था वो रमेश सरपंच हो जहाँ से हो गया उसका काम और कुएं लगा वो खुदा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को लेकर उठे विवाद पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस विवाद को लेकर न सिर्फ दुख है बल्कि आश्चर्य भी हो रहा है। दिग्विजय सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा कि जिस महान व्यक्ति ने देश को संविधान दिया उस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आखिर क्यों विवादों में घसीटा जा रहा है। उनकी प्रतिमा जब सर्वोच्च न्यायालय परिसर में स्थापित हो सकती है तो फिर उच्च न्यायालय में क्यों नहीं। उन्होंने आगे कहा, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि इस मसले को लेकर विवाद आखिर खड़ा क्यों किया जा रहा है। उच्च न्यायालय के पास पर्याप्त अधिकार और संवेदनशीलता है। आप बैठिए, सुनिए और फिर बताइए। अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ था। बहुत दुखद दुर्घटना है, इसकी विस्तार से जांच होना चाहिए। सर, अंबेडकर की प्रतिमा को लेकर लगातार विवाद की स्थिति है, कांग्रेस पूरी तरह से इसमें साथ है, क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे इस बात का दुख है और आश्चर्यजनक भी है कि बाबा साहब अंबेडकर ऐसे निर्विवाद व्यक्तित्व को विवादित क्यों बनाया जा रहा है, जब जिनकी प्रतिमा सुप्रीम कोर्ट पे लग सकती है तो हाई कोर्ट में क्यों नहीं लग सकती। लेकिन जो अन्य संगठन है, चाहे बात की जाए वो कह रहे हैं कि अगर अंबेडकर की प्रतिमा लगाई जाए तो और भी प्रतिमा लगाई जाए, महात्मा गांधी की प्रतिमा तो लगा, बिल्कुल लगा, कौन रोक रहा है। माननीय उच्च न्यायालय के पास ये मसला है, उनको तत्काल निर्णय करना चाहिए। और जो भावना है, जो बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति सम्मान है, जो भारतीय संविधान से ये देश चलता है, उनके चेयरमैन उस कमेटी को जिसने हमें संविधान दिया है, उनकी प्रतिमा को विवादग्रस्त क्यों बनाया जा रहा है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। लक्ष्मण सिंह जी को 6 साल के लिए निष्कासित किया गया कांग्रेस पार्टी से, क्या कहना चाहेंगे? लक्ष्मण सिंह जी मेरे भाई
थे, हैं और रहेंगे। अब उसके बाद वे पार्टी के सीनियर मेंबर भी हैं और गुना जिले में पुलिस की मुस्तैदी और कार्य कुशलता ने बड़ी आपराधिक वारदात को होने से पहले ही रोक दिया। पुलिस अधीक्षक अंकित सोनी के निर्देशन में धरनावादा थाने में पुलिस ने हाईवे पर लूटपाट की योजना बना रहे 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। मुखबिर से मिली गुप्त सूचना के आधार पर थाना प्रभारी उप निरीक्षक प्रभात कटारे ने और उनकी टीम ने गादेर के पास बोरखेड़ा जंगल में घेराबंदी कर इन बदमाशों को दबोच लिया। गिरफ्तारी के बाद सभी आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है और आगे पूछताछ जारी है। पुलिस को शक है कि आरोपी क्षेत्र में पहले भी लूटपाट की घटनाओं में शामिल रहे हैं। गुना पुलिस की ये त्वरित और निर्णायक कार्रवाई एक बार फिर से साबित करती है कि अपराधियों पर अब शिकंजा कसता जा रहा है और प्रशासन लापरवाही के बजाय सतर्कता के साथ काम कर रहा है। गुना जिले के बीजी रोड क्षेत्र में बिजली विभाग की लापरवाही एक युवक की जान पर भारी पड़ गई। 26 वर्षीय पप्पू कुशवाहा की करंट लगने से मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद इलाके में आक्रोश का माहौल है और परिजनों ने सीधे तौर पर बिजली विभाग को जिम्मेदार ठहराया है। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार शाम आई तेज आंधी और हवा के कारण क्षेत्र में बिजली के तार अस्त व्यस्त हो गए। उसी दौरान पप्पू कुशवाहा एक बिजली के खंभे के पास से गुजर रहे थे जब उन्हें खंभे से जोरदार करंट लग गया। जो कि पूरा लोहे का है, उस पे से जो अपनी मीटर वाली सर्विस केबल रहती है वो ये एमपीवी वालों ने उसी तार से बांध दी, जो कि चीनी की प्लेट पे रख के उसको बांधना चाहिए जी, वो गोल वाली आती, तो इनने उसको डायरेक्ट बांध दिया। जो हवा चली ना तो वो तीनों केबल उस तार से कट गई, वो पत्ती से, वो पत्ती कटी तो वो डायरेक्ट लोहे के खंभे में करंट आने लगा उससे। तो ये निकल के जा रहे थे, फोन पे बात करते करते इनका हाथ टच हुआ। उसके बाद इनने छुड़ाने की कोशिश करी तो तो खम्भे में टकराने हैं। खम्भा नहीं, जो उसका जो अपन सपोर्टिंग वायर रहता है ना, अच्छा, उसमें भी करंट आ गया था जी, तो उससे चिपके रहे। कहाँ पे हुई ये घटना? ये अपने बीजी रोड देवास जिले के खातेगांव थाने से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है जिसने पुलिस प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। थाने के थाना प्रभारी के कैबिन में एक जवान और एक सब इंस्पेक्टर लाइट बंद कर गहरी नींद में सोते पाए गए, जबकि बाहर दर्जनों लोग अपनी शिकायतें लेकर एफआईआर दर्ज कराने के लिए घंटों इंतजार करते रहे। जानकारी के अनुसार खातेगांव थाना प्रभारी इन दिनों अवकाश पर है, जिसके चलते थाने की जिम्मेदारी वहां पर अन्य अधिकारी को दी गई है, लेकिन ये सब वहां पर देखने को मिला है। महासमुंद जिले के पिथौरा नगर सहित कई स्थानों पर स्थित बता दें कि एक व्यक्ति को राशन जा रहे हैं। सबसे बड़ी परेशानी ओटीपी आधारित सिस्टम को लेकर है, जहां सामान्य कार्ड धारकों को राशन के लिए 3 बार और बीपीएल कार्ड धारकों को 6 बार ओटीपी जनरेट करना पड़ रहा है। मोबाइल नंबर आधार से लिंक ना होने की स्थिति में लोगों को राशन दुकानों और चॉइस सेंटर के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। यही नहीं, सर्वर डाउन रहने की वजह से भी लोग घंटों लाइन में खड़े रहते हैं। पिथौरा वार्ड नंबर 1 से 8 तक का विक्रेता हूँ। मेरा जो समिति कृषक सेवा सहकारी समिति से संचालित है मेरा दुकान। इसमें फिंगर वाला जो ऑप्शन है वो बंद हो गया है इन कारणों वजह से, और नया वाला डिवाइस जो है 20 तारीख 20 और 21 को प्रदान किया जाएगा। उसके बाद वो फिंगर वाला चलेगा। समस्या ये आ रही है कि हितग्राहियों का कई जने का मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है। लिंक करवाने के लिए उनको भेजता हूँ 2-3 बार, तो लोग करवा करते हैं, कई बार अपडेट नहीं हुए रहता है, 2-3 दिन उनको लग जाता है। और जो चावल वितरण जो है उसमें मतलब उसी के कारण से देरी हो रहा है। अभी किस तरह से आप संचालित कर रहे हैं? मैं जो है टोकन के माध्यम से चावल का वितरण कर रहा हूँ। टोकन में एक दिन में करीबन 30 जने या 35 जने को ही प्राप्त हो रहे हैं। कुमार प्रजापति वार्ड नंबर 1 पिथौरा से हूँ। सर पहले जैसे थंब प्रिंट से देते थे ना तो सबको सही सलामत चावल मिल जाता, अभी टोकन सिस्टम कर दिया है और एक व्यक्ति को लेने में कम से कम आधा से पौन घंटा लग रहा है। ओटीपी 6 ओटीपी आ रहा है, तो 6 ओटीपी आने में कितना समय लगेगा?
अगर थंब प्रिंट रहता तो कम से कम जो सेल्समैन है वो सही सलामत सबको चावल दे पा रहा था। अभी ऐसा हो गया है कि 6 OTP आने में एक तो सर्वर डाउन, सर्वर के जशपुर जिले में सजग समाज सुरक्षित भविष्य की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया है। पुलिस और यूनिसेफ के संयुक्त प्रयास से बगीचा के महादेव दान में 1 दिवसीय जागरूकता कार्यशाला। इस कार्यक्रम में सड़क सुरक्षा, साइबर अपराध, नशा उन्मूलन और सामाजिक कुरीतियों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम का आयोजन महादेव दान शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में किया गया, जब बड़ी संख्या में स्कूली छात्र, शिक्षक, ग्रामीण और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्य अतिथि जशपुर SSP शीश मोहन सिंह ने खुद लोगों को संबोधित करते हुए उन्हें जागरूक किया। समाज सुरक्षित भविष्य के बैनर तले जशपुर पुलिस और यूनिसेफ के माध्यम से साइबर योद्धाओं की टीम और पुलिस की टीम यहाँ पर आकर जनप्रतिनिधि और यहाँ की बड़ी संख्या में उपस्थित महिलाओं पुरुषों के साथ में हम लोगों ने यहाँ पे एक संवाद कायम किया, जिसमें साइबर सुरक्षा के बारे में इन्हें जानकारी दी गई। साथ ही महिला सुरक्षा और यातायात इस विषय पर भी, नशा के खिलाफ भी ओवरऑल ये कोशिश किया गया है कि जनता और पुलिस के बीच में अच्छा संबंध बने, समन्वय बने और समाज को सुरक्षित करने के लिए जागरूकता के माध्यम से लोग सामने आए और पुलिस के साथ बेहतर समन्वय बनाकर। जशपुर पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म और आर्म्स एक्ट के 2 अलग अलग मामलों में लंबे समय से फरार 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर एक बड़ी सफलता हासिल की है। एक आरोपी को दिल्ली से ढूंढकर लाया गया है, जबकि दूसरा आरोपी लोदाम के साई टांगा टोली से पुलिस के हाथ में चढ़ा है। दोनों मामलों में पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश कर दिया है। जशपुर पुलिस की यह त्वरित कार्रवाई न सिर्फ कानून के प्रति सख्ती का संकेत देती है, बल्कि ये भी दिखाती है कि फरार रहने वाले कोई भी आरोपी कानून के शिकंजे से बच नहीं सकता। विवाह का झांसा देकर युवती का शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी सूरज ठाकुर को कबीरधाम पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपी ने युवती को शादी का भरोसा दिलाकर अलग अलग स्थानों पर दुष्कर्म किया और इस दौरान उसने दूसरी लड़की से सगाई कर ली, जिसकी जानकारी उसने पीड़िता से छुपाई। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए घटनास्थल का निरीक्षण किया और पीड़िता के साथ साथ आरोपी का मेडिकल प्रशिक्षण भी कराया, जिसके बाद प्रमाण की पुष्टि होने पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। जी, एक युवती ने महिला थाना में शिकायत दर्ज कराई है कि सूरज सिंह ठाकुर नामक एक व्यक्ति है जो उसको शादी का प्रलोभन देकर के उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए और बिना उसके कंसेंट के उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाए हैं। और अभी जो है युवक ने किसी और लड़की से सगाई कर लिया है। इसके लिए जो युवती थाने में शिकायत की थी, जिस पर युवक के खिलाफ जो है मामला दर्ज करके युवक को हिरासत में लिया गया। छत्तीसगढ़ के सरायपाली क्षेत्र से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां फसल बीमा राशि दिलाने के एवज में किसानों से 20% कमीशन मांगने वाले पटवारी सागर गिरी गोस्वामी को उनके हल्का क्षेत्र से हटा दिया गया है। किसानों की लगातार शिकायतों के बाद ये कार्रवाई की गई है। दरअसल फसल खराब होने पर सरकार द्वारा किसानों को प्रति एकड़ 5 से 10 हजार रुपए तक की फसल बीमा राशि दी जाती है। ग्रामीणों का आरोप है कि पटवारी सागर गिरी गोस्वामी इस राशि में से कमीशन की मांग कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी इसे विकसित भारत का अमृत काल बताते हुए पूरे देश में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 वर्ष के रूप में इसे मान रही है। इसी क्रम में रायपुर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने महासमुंद जिले के भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता की शुरुआत में ब्रजमोहन अग्रवाल ने गुजरात के अहमदाबाद में हुई विमान दुर्घटना पर संवेदना व्यक्त की और मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित भी की। दुखद, स्तब्ध करने वाली दुर्घटना घटित हुई है, उसके प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं। मृतात्माओं के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके परिवारों को असमय अचानक जो एक इतनी बड़ी त्रासदी हुई है, इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रभु उनको सबको दे। महासमुंद जिले के बागबहारा ब्लॉक स्थित ग्राम पंचायत बिहाजर में 3 परिवारों का राशन और पेयजल आपूर्ति रोकने का विवाद सामने आया है। ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव और पंचायत सदस्यों ने एक प्रस्ताव पारित कर इन परिवारों के राशन कार्ड से राशन रोकने, नल कनेक्शन बंद करने और वंचित
किया है। ये कदम अवैध शराब निर्माण के आरोपों के कारण उठाया गया है। पंचायत ने आरोप लगाया कि इन परिवारों के सदस्य अवैध शराब का निर्माण कर रहे हैं, जबकि पीड़ित परिवारों का कहना है कि ये आरोप झूठे हैं। वो दावा करते हैं कि ग्राम पंचायत कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों ने उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा है। जो हमारा 100 साल का जमीन है साहब, उसमें रोड कर रहा है, तो मोजा नाम मिल करके इन लोग ब्रेक लगा रहा है कई पॉइंट से। अभी क्या छोड़ दिया आप? मतलब वो राशन कार्ड नहीं मिल रहा है और नल योजना पानी के लिए तरस रहे हैं। गांव के सरपंच लोग रोकथाम कर रहे हैं, मरने दो ऐसे बोल रहे हैं। ये जमीन जो हमारा 100 साल का जमीन है साहब, उसमें रोड कर रहा है। तो दरअसल बात ये है कि ग्राम पंचायत बिहार में विगत 12 से 15 वर्ष से अवैध शराब बिक्री हो रही है, जिसमें अभी हम अभी कदम उठा है कि विगत 4 से 5 बैठक हो चुकी है गाँव में। वो लोग समझा के थक चुके हैं कि अवैध शराब के बिक्री बंद कर दे जाए, लेकिन वो व्यक्ति मन हाँ गाँव में लिखित रूप में भी दे चुके हैं कि हमन हाँ नहीं बनाओ नहीं बेचन ऐसे ढंग के, लेकिन बंद नहीं करत है। गाँव के जो मुखिया बने हैं उमन मोला चावल देबर मना करत है, सेफ्टी के पैसा देबर और आवास ये सब चीज ला मन ग्राम सभा मीटिंग रखीस, में प्रस्ताव डाले है ये मन ला ये सब चीज ला बंद कराना है ऐसे बोलकर उमन सब कहा थे। और मोर खेत बना थे तो में सरपंच जो है वो मना करा थे। महासमुंद जिले के सरायपाली अंतर्गत जोगनीपाल स्थित गोपनाथ आश्रम विद्या मंदिर स्कूल के संचालक और प्राचार्य गोपनाथ पटेल ने कुछ व्यक्तियों पर स्कूल को बदनाम करने का आरोप लगाया है। हाल ही में कुछ स्कूल के पालकों ने बच्चों की पढ़ाई के दौरान अधिक फीस वसूली और बच्चों के साथ प्रताड़ना का आरोप लगाया था। गोपनाथ पटेल ने तहलका डिजिटल की टीम को बताया कि वो इस स्कूल को सेवा भाव के उद्देश्य से चला रहे हैं और शिक्षा के मंदिर को बदनाम करने के लिए कुछ लोग खामखा उनको दोष देते नजर आ रहे हैं। अच्छा सुनील जी, ये बताएंगे स्कूल के ऊपर में कई पालकों ने जो है कई गंभीर आरोप लगाए हैं, उन आरोपों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? वो सब गलत है। यहाँ अपना जो गोपनाथ विद्या मंदिर जोगनीपल्ली में स्थित है, वहाँ अच्छा संस्कार मिलता है, बच्चों को अच्छा शिक्षा मिलता है और अपना जो है वातावरण है बहुत शांत वातावरण है और जो भी टीचर हैं यहाँ ठीक से पढ़ाया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील साहू है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपनाथ पटेल। स्कूल के आप किस पद में हैं? यहाँ मैं संस्थापक भी हूँ और संचालक भी हूँ। अच्छा, स्कूल के खिलाफ में जो है कई संगीन आरोप लगे हैं, कई पालक जो है स्कूल के खिलाफ में बोल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे मामले को लेकर? सर, ये सब जितने भी पालक आरोप लगाए हैं ये साजिश पर है, किसी के कहने पर है, अन्यथा जो है ऐसा हम लोग जो है एक संस्था चला रहे हैं, आश्रम नाम है, इसमें जो है किसी प्रकार से जो हम लोग यानी बच्चों को या पालक को संस्कार देने के लिए हम खुले हैं, इसलिए इसका नाम आश्रम है। विद्या मंदिर ही नहीं आश्रम है। यहाँ जो हम बच्चों को अच्छी चीज संस्कार सिखाते हैं। जो भी पालक यहाँ पर आरोप लगाए हैं, जैसे दिलेश्वर पटेल करके हैं, उन्होंने अपना जो है खुद हॉस्टल का फीस ना दे करके, इकरारनामा लिख करके भी ना दे करके, उन्होंने जो है ऐसा झूठ तो मैं आज तक नहीं देखा हूँ जो झूठ बोले। एक शिक्षक पद में भी है गवर्नमेंट के, उसके बावजूद भी इतना निराधार जो है आरोप उन्होंने लगाया है। मैं उसके बारे में क्या कहूँ, आप लोग खुद समझिएगा। मेरा नाम श्रीमती जगिष्णी मिश्रा है। मैं श्री गोपनाथ आश्रम जोगनीपाली की प्राचार्य हूँ। अच्छा मैडम, ये बताइए आपके ऊपर में और स्कूल संचालक के ऊपर में काफी आरोप लगे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे आरोपों को लेकर? सर, ये जो अभी हमारा प्रवेश होने वाला है, प्रवेश उत्सव हम लोग मनाने वाले हैं और रोज रोज प्रवेश हो रहा है, तो इसीलिए ये एक षड्यंत्र है सर हमारे विद्यालय के खिलाफ। एक बहुत बड़ी सोची समझी षड्यंत्र जा रहा है और ऐसे भी हमारे यहाँ 200 बच्चे पढ़ते हैं। 200 बच्चे में सिर्फ 2 या 3 पालक के द्वारा ये आरोप है जो कि फीस नहीं पटा है और डिफाल्टर है। वो मैं पहले भी बोली थी और अभी भी वही बोल रही हूँ। राजन कुमार पटेल। अच्छा पटेल साहब, ये बताएंगे अभी जो यहाँ पर गोपनाथ विद्या आश्रम है, इनके ऊपर कुछ लोगों ने आरोप लगाया है कि यहाँ पर जो है अधिक पैसे की उगाही की जाती है और भी तरह तरह के आरोप लगाए हैं। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो आरोप लगाए हैं बहुत गलत है। यहाँ कुछ ऐसा नहीं हुआ है। जो यहाँ बच्चों को पढ़ाई का वेतन तो देना पड़ेगा। हमारे बच्चे यहाँ शुरू से पढ़ रहे हैं, सब सही सलामत है।
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अहम खबरों में फिलहाल इतना ही। खबरों को देखने के लिए बने रहे तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।